बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी टेक्निकल में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने सिंगल क्लिक के साथ 100, 50, 200 या आप जितनी चाहें रील्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बगैर टाइम वेस्ट किए। चूँकि अगर हम एक रील की बात करें, एक रील बनाने में हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे कि सिंगल क्लिक के साथ जो है वो जितनी चाहें हम रील्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें रील्स के रिलेटेड किसी भी एक चैनल की, तो यहाँ पे एक चैनल मैंने पहले इसे ओपन करके रखा है। अगर आप इनके व्यूज़ देखना चाहें तो आप लोगों को मिलियंस की सूरत में या लाखों की सूरत में जो है वो करोड़ों की सूरत में आप लोगों को व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बेतहाशा व्यूज़ इन मोटिवेशनल जो वीडियोस होती हैं उनके ऊपर आप लोगों को इजीली जो है वो मिल जाएंगे, और आपका जो चैनल है वो अच्छा खासा जो है वो ग्रो कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने इनके ऊपर अपनी वॉइस ओवर लगाई है नहीं लगाई, आप इसको वो करना चाह रहे हैं, मोनेटाइज़ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। अगर यहाँ पे इसके मैं सब्सक्राइबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को बेतहाशा जो हैं वो सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। इवन के यहाँ पे अगर आप देखें तो 59 वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे अगर सब्सक्राइबर की बात की जाए तो वहाँ पे देखें 1 लाख से अब अभी इसके जो हैं वो सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं इस चैनल के ऊपर। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। टाइम को ज़ाया किए बगैर आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले अगर डिस्क्रिप्शंस बॉक्स देखें, डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में आप लोगों को जो है वो एक लिंक मिल जाएगा, या आप कह सकते हैं कि मैं प्रॉपर कमांड दे दूंगा। लिंक क्या, मैं आप लोगों को प्रॉपर एक कमांड दे दूंगा। आपने क्या करना है, उस कमांड को यहाँ पे ला के पेस्ट करना है, और जैसे ही आप लोग पेस्ट करेंगे आपका जो मुद्दा होगा, आप लोगों को जिस किस्म की कुछ रील्स चाहिए होंगी या जिस किस्म का कंटेंट चाहिए होगा, वो कंटेंट आप लोगों के सामने जो है वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। सिंपल आप लोगों को क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अब जैसे ही चैट जीपीटी ओपन करेंगे, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आप लोगों के सामने इस तरह की शो हो जाएगी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप लोगों को 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, अब सिंपल जिस वक्त आप लोगों ने वो वाला स्क्रिप्ट, वो वाली कमांड जो कि मैंने पहले ही से आप लोगों को नीचे दी होगी, आप लोगों ने उसको कॉपी करना है और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। आप चाहें तो इस वाली कमांड में आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से जो है वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कहा है कि मुझे 50 शर्ट्स जो हैं वो रील्स के या कंटेंट के बना के दे, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से वो लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि मैंने इसके पार्ट बना लिए हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। चूँकि मेरी जो भी एक रील मैं क्रिएट करूँगा उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और सबसे ऊपर जो होगा वो एक टॉपिक होगा। यहाँ पे अगर मैं बिल्कुल टॉप पे चला जाऊँ तो मैंने यहाँ पे सेक्शन क्या बनाए हुए हैं, यहाँ पे देखें। सबसे पहले टॉपिक है, उसके बाद पार्ट 1 है और पार्ट 2 आ जाता है। अब ये वाला आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको एंटर प्रेस कर देना है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, यहाँ पे देखें, ये ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट जो है वो जैसा कि आपने इसको बताया था वो वैसे का वैसा आपका कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टाइप करके आप लोगों के सामने यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना मतलूबा जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे जैसे ही हमारा टाइप हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे कि हमने रील्स इस कंटेंट के थ्रू किस तरह से जनरेट करनी है। जैसे ही ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी मतलूबा रील्स यहाँ से बना के देख लेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ये आती है, यहाँ पे देखें ये टॉपिक आ गया, यहाँ पे पार्ट 1 आ गया, यहाँ पे पार्ट 2 आ गया। अब दूसरी बात ये आती है कि मैं यहाँ पे कैनवा का इस्तेमाल करूँगा। अब जो मैं कैनवा का इस्तेमाल करूँगा वो जहाँ पे एक टूल्स में इस कैनवा का इस्तेमाल करूँगा तो वो पेड होगा। अब यहाँ पे भाग नहीं जाना, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को बताऊँगा कि आपने कैनवा को फ्री ऑफ कास्ट इस्तेमाल करते हुए किस तरह से जो है ये वाली रील्स जनरेट करनी है। अब जिस वक्त आपका ये वाला सिस्टम इस तरह का सारा राइट यहाँ पे हो जाएगा, आपने क्या करना है कि कैनवा को एक अलग टैब में ओपन कर लेना है। जैसे ही कैनवा ओपन हो जाएगा तो सिंपल आप लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पे आके क्रिएट आर्ट डिज़ाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट आर्ट डिज़ाइन इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आके आपने क्या करना है कि यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट
आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ तो मेरे सामने ऑलरेडी आ रहा है। यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लैंक स्क्रीन आप लोगों के सामने, यानी खाली स्क्रीन आप लोगों के सामने जो है वो कैनवा की ओपन हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि अपना मतलूबा डिज़ाइन लेके आना है। जैसा कि यहाँ पे देखें एक बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड लगा हुआ है, यहाँ पे कार्स हैं, यहाँ पे कुछ बंदा जो है वो काम कर रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है, कुछ एक्सरसाइज कर रहा है। डिपेंड करता है कि आपने अपना मतलूबा बैकग्राउंड किस टाइप का लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो लेफ़्ट हैंड से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वीडियोस आ जाएगा। आपने वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे किस टाइप की वीडियो जो है वो मोटिवेशन के थ्रू आप लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सनसेट ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी वीडियो के रिलेटेड, आपकी मोटिवेशंस वीडियो के बैकग्राउंड के रिलेटेड। अब मैं चूँकि यहाँ से देख लेता हूँ कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो वाला जो है वो सीन ले लेता हूँ। तो उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मुझे कुछ ये वाला अच्छा लग रहा है। आप बड़ी स्क्रीन अगर लेना चाहेंगे तो अगर मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये छोटी कुछ इस तरह से आएगी। आपने क्या करना है, जिस वक्त ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस है जिसका बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस होगा। अगर छोटी लेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें, अब ये क्या है कि ये भी प्रॉपर वे से पूरे हमारे कैनवा के अंदर नहीं आई। कैनवा का मतलब है जो हमारा वर्किंग एरिया है। अब हमने क्या करना है, कोई सी भी एक स्क्रीन लेनी है। एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाली लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा। जैसे अब मैं यहाँ पे छोड़ नहीं रहा, अब क्या करना है कि मैं यहाँ पे लाके अगर छोड़ूंगा तो ये छोटी आएगी। अब यहाँ पे लेके आनी है मिड में। जैसे ही ये वाली स्क्रीन कुछ इस टाइप की बन जाएगी, यानी आधी स्क्रीन इसके अंदर आ जाएगी, बाकी कुछ जो है वो कैनवा के बाहर रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी स्क्रीन के अंदर फिट आ रही है। यहाँ पे देखें इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिट आ गई है। अगर यही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल वे से करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये हाफ आएगी। अब क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप से ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, ये आपकी स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा हुआ है तो सिंपल आपने क्या करना है, ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे म्यूट कर देना है और आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा हुआ है इस वीडियो के ऊपर वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, म्यूट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहला पार्ट रहता है कि हमें जो हमने यहाँ पे राइट किया था, यहाँ पे देखिए पहला हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है। हम चले जाएंगे दोबारा फिर से यहाँ पे, यहाँ से जाके हम टेक्स्ट वाले एंगल पे चले जाएंगे। टेक्स्ट में से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको कैपिटल लिखना है तो मैं यहाँ पे टॉपिक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टॉपिक। अब क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा टॉप पे ले जाएंगे यहाँ कुछ इस तरह से और इसको मिड में रख लेंगे। अब इसका बैकग्राउंड हमें लगाना है। इफ़ेक्ट पे चले जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप येलो रखना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे येलो होगा। आप अगर इसको कोई अदर कलर करना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी मतलूबा कलर यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। मैं चूँकि यही कलर जो है वो चूज़ करूँगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेना है। मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है वो कुछ अलग से जो है वो ले लेता हूँ। मैं यहाँ से कुछ इसका फ़ॉन्ट जो है वो ये वाला ले लेता हूँ या कुछ चेंज कर लेते हैं, जो देखते हैं कि जो हमारा ये वाला अच्छा है, कुछ सही है। अब क्या करना है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए यार। यहाँ से कुछ ये टाइम न्यू रोमन ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इसको बोल्ड भी कर लेना है। अब यहाँ से जाके इफ़ेक्ट पे कोई और इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो वो इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया है कि बैकग्राउंड लगाया है। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कोई दूसरा इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। पहली चीज़ ही हमारी यहाँ पे टॉपिक थी। उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 हम दोनों की यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, पार्ट 1। अब ये आ गया जी हमारा पार्ट 1। पार्ट 1
अब क्या करना है कि हमने इसका दोबारा से डुप्लीकेट बनाना है और हम इसको थोड़ा सा इसके नीचे ले आएंगे, ये हमारा आ जाएगा पार्ट 2। अब यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है कि सिर्फ एक का हमने यहाँ पे लगाना है और बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपने इसका बैकग्राउंड ब्लैक करना है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भी दिखा भी देता हूँ, आपने इसका कलर जो है वो वाइट कर लेना है और इफ़ेक्ट पे जाके क्या करना है कि बैकग्राउंड जो होगा वो आपने इसका ब्लैक कर लेना है। ब्लैक कलर जो है वो भी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम इसका कलर भी यहाँ से वाइट कर लेते हैं और बैकग्राउंड यहाँ से क्या कर लेते हैं, वो ब्लैक कर लेते हैं कुछ इस तरह से। बैकग्राउंड वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है। अब इसी तरह से हमने ये वाला ले लेना है, यहाँ से गए बैकग्राउंड को किया इस यहाँ से सिलेक्ट, ब्लैक कलर यहाँ से हमने चूज़ कर लेना है वाइट। कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब इस तरह से ये चीज़ें बन जाएंगी तब आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी में दोबारा वापस आ जाना है। यहाँ टॉपिक से आपने इसको कॉपी करना स्टार्ट करना है। यहाँ से कॉपी करेंगे, बिल्कुल एंड तक आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। अब ये कॉपी हो गया। दोबारा फिर से कैनवा में आ जाना है। कैनवा में आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, लेफ़्ट हैंड पे ऐप्स में आ जाएंगे। ऐप्स में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा बल्क क्रिएट के नाम से एक ऑप्शन। अब ये वाला प्रो वर्जन में होगा। आपने सिंपल क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करके आपने मतलूबा आपका जो कैनवा होगा वो प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने यहाँ से आके आप उसको कर लेना है। अब चूँकि क्या करना है कि बल्क में हमने क्रिएट करनी है रीड्स, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे है इंटर डाटा मैन्युअली, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो डाटा आपने कॉपी किया हुआ था, आपने नेम के ऊपर क्लिक करना है। नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद जो डाटा वहाँ से आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आके आपने कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है या सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से अलाउ कर दें। अब यहाँ पे देखें ये हमारे सामने जो है वो क्या हुआ है कि वो सारे का सारा पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे कुछ डाटा डुप्लीकेट भी है, यानी सिर्फ क्या है कि टॉपिक डुप्लीकेट है लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ काट छांट करके भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, नीचे आके यहाँ पे डन लिखा हुआ है, आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखें टॉपिक पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आकर टॉपिक के ऊपर राइट क्लिक करना है। टॉपिक के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट डाटा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें टॉपिक का ज़ारी से बात है कि टॉपिक के साथ हम लिंक करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टॉपिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब सिंपल इसी तरह से यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने पार्ट 1 को कर देना है। ये भी हो गया। अब क्या करना है कि हमने इस वाले को लेना है, मैंने राइट क्लिक किया, कनेक्ट डाटा किया और पार्ट 2 को भी कर लेना है। अब ये हमारा सारा जो है इसके साथ लिंक हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट प्रोसेस, हमने इसकी अलाइनमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के साथ सेट कर लेनी है, ताकि अगर टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे इसके जो है आपस में मर्ज ना हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टॉपिक और पार्ट 1 और पार्ट 2 के दरमियान जो है वो थोड़ा सा फासला कर लेना है और इस पार्ट ये मिड में करके आपने क्या करना है, जो पार्ट 2 वाला सेक्शन है आपने पार्ट 1 के ऊपर इस तरह से रख देना है ताकि इसकी अलाइनमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। जिस वक्त आपने डाटा कनेक्ट कर लेना है इसको इस तरह से करना है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे देखें तो ये सभी जितनी भी हमारी कंटेंट थी जो रील्स के मुताबिक हमने लिखी थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें मेरे सामने कितने डिज़ाइन हैं, 44 डिज़ाइन आ चुके हैं, यानी जो कंटेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली कुछ ही देर में यहाँ पे देखें रीडायरेक्ट हो गया है नए पेज में। अब जितनी भी रीड्स थी वो बल्क में क्रिएट होके हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें ये पहली रीड हमारी आ गई है। अब मैंने चूँकि यहाँ पे क्या किया था कि इसकी ड्यूरेशन सेट नहीं की थी, ये 30 सेकंड की ये भी आई है, ये भी 30 सेकंड की आई है। ड्यूरेशन मैंने चूँकि सेट किसी चीज़ की भी नहीं की थी, वो बाद में भी हम कर सकते हैं।
लेकिन चूंकि यहाँ पे असल मकसद था कि आपको बताना कि ये किस तरह से होगा। अब मैं इसको जो है वो यहाँ से प्ले करके देखूँगा, लेकिन उससे पहले एक मिस्टेक हुई है। मैं अगर इसको क्लोज़ कर देता हूँ तो यहाँ अगर मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अगर हम बात करें, अगर मैं पार्ट 1 के ऊपर चला जाता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे शो टाइमिंग के ऊपर चले जाना है। अब पार्ट 1 आपका कहाँ जो है वो शो हो। अब चूँकि ये पहले हमारी 30 सेकंड की बन रही है तो मैं 30 सेकंड नहीं करूँगा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इसका जो टाइम है वो वाला जो है वो हम ड्यूरेशन जो है वो सेट कर लेंगे। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी रील जो है वो 7 से 6 सेकंड की मैक्सिमम होती हैं। अब हमने क्या करना है कि पार्ट 1 जो हमारा था वो यहाँ से मैंने पकड़ा, अब ये आ गया 4 सेकंड पे कुछ इस तरह से। अब क्या करना है कि पार्ट 2 कहाँ से हमारा शो हो, वो हमारा शो हो कुछ इस तरह से। ये चीज़ आपने पहले सेट कर लेनी है, सही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट अ डिज़ाइन इसके ऊपर या जनरेट डिज़ाइन इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन अभी भी फिर से वही मिस्टेक हो रही है कि ये वाला आपने क्या करना है, इसकी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से कर लेनी है। अब क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, हमारा डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से दोबारा फिर से बन के हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमने ड्यूरेशन जितनी सेट की थी, अब यहाँ पे देखें पहली 9 सेकंड 9 सेकंड 9 सेकंड 9 सेकंड की हमारी जो रील्स हैं वो बन के आ चुकी है। अब कोई एक रील मैं आप लोगों के सामने प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने देखनी है, पहले ऊपर टॉपिक आ गया, नीचे ये आ गया हमारे सामने ये वाला पार्ट 1, और जैसे ही पार्ट 1 क्लोज होगा तो हमारा पार्ट 2 जो है वो ऑटोमेटिकली उसी बेस के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि कोई सा भी एक ऑडियो आप लोगों ने ऑडियो लाइब्रेरी से, यूट्यूब की लाइब्रेरी से वो उठा लेना है और यहाँ इसके बैकग्राउंड पे लगा देना है। तो आपका क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो रील्स, मैं यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये यहाँ पे वो चेंज हो रही हैं। अब जितनी चाहें आप ये रील्स जो हैं वो इस तरह से सिंगल क्लिक के साथ 40 50 100 200 जितनी चाहें वो आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली हमारी जो रील्स हैं वो चेंज भी हो रही हैं, उनका टॉपिक भी आ रहा है और उनका कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आ रहा है। उसके बाद सिंपल आप लोग क्या करेंगे, शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आके हमने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये क्या है कि वीडियो की सूरत में आ रही है, 1080 आ रही है, ऑल पेजेस, मतलब ये है कि 44 की 44 ऑटोमेटिकली जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी रील्स जो हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी और आप अपने मतलूबा चैनल के ऊपर इसको पेस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि सिंगल क्लिक के साथ जो है वो आप अपनी रील जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले कहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने तमाम दोस्तों के साथ जो है वो शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।